आज दोस्त से बात चल रही थी कार अलाइनमेंट को लेकर के, बात चलते चलते पहुंच गई लाइफ अलाइनमेंट के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनना। दोस्त ने बोला, विनय कार जो है ना मेरी प्रॉब्लम दे रही है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम दे रही है? कहता अगर मैं स्टीयरिंग छोड़ रहा हूँ तो एक तरफ को भाग रही है। मैंने कहा हाँ अच्छा, तो ऐसा क्यों नहीं करता, स्टीयरिंग को पकड़ ले, ठीक है ना, और छोड़ मत स्टीयरिंग, सीधा जाएगी कार। कहता कि अगर मैं स्टीयरिंग पकड़ूंगा तो भी मुझे हैवीनेस फील हो रही है, स्टीयरिंग में बबलिंग फील हो रही है, और दूसरा तब भी मुझे खिंचाव महसूस हो रहा है। ओके, और विनय अगर मैंने कार चेक नहीं कराई मैकेनिक से टाइम पे तो हो सकता है कार अंदर से टायर खा रही हो, और प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है, कुछ और वेरिएंट टेयर हो सकता है। मैं कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो कार की अलाइनमेंट आउट है, ठीक है। ऐसे ही जब तू अपनी लाइफ की बातें शेयर करता है ना, वो हर एक बात में अगर तू ध्यान से देखे ना तो वहाँ पे भी लाइफ की अलाइनमेंट आउट हो रखी है। तो उसने बोला कैसे? मैंने कहा एक एग्जांपल लेते हैं तेरा, जो तू हेल्थ की बात करता है हमेशा। अब तू देख कितने समय से तू चाहता क्या है कि मेरी हेल्थ बढ़िया हो जाए, मेरी फिजिक बने। हाँ, अब तू सोचता क्या है कि यार कौन जाएगा जिम में, ठीक है ना, कौन वर्कआउट करेगा, इतना मेहनत कौन करे, पसीना बहाए, तो मेरे बस की तो बात नहीं है, ठीक है। अब देख फ़र्क हो गया। जब तू बोलता है, क्या बोलता है कि विनय कल से करेंगे, अगले हफ्ते से करेंगे, ये करते करते अब ये 2026 आ गया, अब भी शुरू नहीं करी, ये तो तू बोलता है। और जब करने की बात आती है तो बिल्कुल इसका अपोजिट कर रहा है। हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो जो करना चाहिए तू उसका अपोजिट कर रहा है। देर रात तक तू अपना मोबाइल स्क्रॉलिंग करते रहता है, देर रात से सोता है, ठीक है, तो नींद पूरी नहीं होती तेरी। खाने के नाम पे न्यूट्रिशन का कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना, सारा तू ऑयली जंक फूड खा रहा है। हाइड्रेशन के टाइम पे तेरे को पानी का ही पता नहीं है, 1 लीटर भी पूरा नहीं होता तेरा दिन में पानी। तो जितनी भी वॉकिंग का तो भूल ही जा, ठीक है, सोफे से ही उठता नहीं है। जितनी भी चीज़ें हैं करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो उसका बिल्कुल अपोजिट कर रहा है। तो यहाँ पे तेरा चाहना, जो तेरा सोचना है, और जो तेरा बोलना है, और जो तेरा करना है, जो एक्शन का टाइम है, वो बिल्कुल अलग हो गया। तो हाँ, ये बात तो सही है। अब यहाँ पे मिस अलाइन हो गई चीज़ें, ठीक है ना, मिस अलाइन हो गई तो क्या है, अलाइनमेंट आउट हो गई। कहता हाँ बात सही है। और मैंने कहा कि इस चीज़ को ना एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, कभी थक जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और हमें पता है कि बॉडी रेस्ट मांग रही है, फिर भी हम सोचते हैं कि यार नहीं, और बिजी रहना चाहिए, और कुछ काम कर लेना चाहिए, ठीक है ना। ऑफिस में भी फिर हम ओवर टाइम करते हैं, तो बॉडी और भी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है उस टाइम पे। और होता क्या है कि अगले दिन सुबह उस पे उसका असर होता है, ठीक है ना, फीवर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बॉडी आपको सिग्नल दे रही है वो भी हम मिस करते हैं, ठीक है ना, वहाँ जा कर के और कॉम्प्लिकेशन बनती हैं आगे जा कर के, ठीक है। अब ऐसे में करना क्या है यहाँ पे, जैसे कार की अलाइनमेंट कराई है, ऐसे ही लाइफ की अलाइनमेंट करानी भी ज़रूरी है। वो कैसे करेंगे कि जब आप जो चाहते हो, और जब आप जो उसी चीज़ को सोचते हो, फिर आप जो बोलते हो उसके बारे में, और जब आप रियल में एक्शन करने पे आते हो, जब करते हो, वो सारी चीज़ें अगर एक डायरेक्शन में हो जाएं, सबका डायरेक्शन एक तरफ हो जाए, एक लाइन में अलाइन हो जाए, अगर वो चीज़ें जो आप कर रहे हो हाल फिलहाल में, ठीक है ना, क्या आप उसको फील भी कर रहे हो अंदर से? जैसे तेरा ही एग्जांपल ले कि तू अभी जो कर रहा है एक्टिविटीज़, ठीक है ना, क्या तू ये फ़ील कर रहा है? फ़ील तो तू ये कर रहा है कि नहीं, मुझे अच्छे से खाना चाहिए, मुझे न्यूट्रिशन भी करना चाहिए, और चाहता तो यही है कि मुझे जिम भी जाना, मुझे फ़िज़िक बनानी है। लेकिन जो तू कर रहा है, तो वही है बात कि जो तू कर रहा है, क्या वो उस चीज़ को तू फ़ील कर रहा है? अगर उन दोनों में फ़र्क है, तो अलाइनमेंट आउट है वहाँ पे। तो इसलिए इन चीज़ों को जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, जो करते हैं ना, उनका डायरेक्शन एक होना चाहिए। सो बेसिकली अगर डायरेक्शन हमारे डिवाइडेड है ना, ये किसी भी चीज़ में हम अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो पढ़ाई है, चाहे पढ़ाई के टाइम बाद में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। और भी कोई चीज़ होगी, ऑफिस की बात हो गई, पर्सनल लाइफ में भी जो बात हो गई, क्योंकि जो हमारे अंदर चल रहा है और जो हमारे बाहर जो चल रहा है, अगर उसमें अलाइनमेंट नहीं है, उसमें अगर मिसमैच है, तो फिर गड़बड़ होती है।
इसी चीज़ से ये देख सकता है कि जो 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 आपका जो मेंटल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है ना, जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन भी जो जहाँ तक आगे पहुँच करके डिप्रेशन में तब्दील होता है, वो भी इसी मिसअलाइनमेंट से आती हैं वो चीज़ें, कहीं न कहीं, ठीक है ना? अगर तू कुछ चाहता है करना, लेकिन उसको करने के लिए जो-जो स्टेप्स करने हैं फॉलो, उनको फॉलो नहीं कर रहा है तू, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ चाहता है, तो फिर आगे जा कर के तू सोचेगा कि यार जो मैं रिज़ल्ट चाहता था वो भी रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक है ना? जो लाइफ़ में जीना चाहता हूँ वो भी मैं नहीं जी पा रहा हूँ, ठीक है? अंदर से खुशी भी नहीं होगी महसूस, फिर क्या होगा? फिर ओवरथिंकिंग बनेगी, ठीक है ना? एंग्ज़ायटी बनेगी, ठीक है ना? जब खुशी महसूस नहीं हो रही है, तो फिर किसी चीज़ को भी एन्जॉय नहीं कर पाएगा और ऐसे ही चलते-चलते तो जो हमारी ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन है, वो भी ये लाइफ़ के अलाइनमेंट बेसिकली जो 4 चीज़ें हैं कि डायरेक्शन आउट हो रखी है। हम जो चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं और कर रहे हैं ना, उनमें कहीं न कहीं फ़र्क है। इस चीज़ को तू चेक करना। कहता ठीक है। अब सवाल पूछ रहे हैं कि विनय फिर इसको करें कैसे? तो मैंने कहा कि करना है, देखो, अगर अब आप इन चीज़ों को एक डायरेक्शन में करना चाहते हो, एक लाइन में इनको लगाना चाहते हो आप, तो इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर ऐसा कोई फ़िक्स फ़ॉर्मूला नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो अगर अप्लाई करें, तो इसमें बहुत हद तक मदद मिलेगी। आप रुक करके डेली बेसिस पे थोड़ा स्लो डाउन करो, ठीक है? अपनी जो मन की गति है, अपनी जो वैसे अब भाग-दौड़ चल रही है, वहाँ पे इसलिए कहते हैं कि बीच-बीच में दिन में कई बार अवेयरनेस के साथ में, कॉन्शियस के साथ में आपको ये देखना है कि अभी मैं जो कर रहा हूँ, ठीक है ना? और मैं जो अभी फ़ील कर रहा हूँ और एक्चुअली में जो काम कर रहा हूँ मैं, तो उन दोनों में कुछ तालमेल बैठ रहा है? जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ, क्या मैं वैसा ही स्टेप्स उठा रहा हूँ? चाहे वो किसी के साथ बिहेवियर में हो गया, जैसे आपने सोचा कि मुझे गुस्सा नहीं करना या मुझे चिड़चिड़ापन मुझे नहीं रखना है, ये आप चाहते हो। लेकिन अब आपने जो देखो आप कि पिछले 1 घंटे में मैंने जिसके साथ भी जो भी बातें करी, मेरे अंदर जो भी विचार आए, क्या वो मेरे जो मैं चाहता हूँ उससे अलाइन कर रहे हैं या अलग-अलग है? तो इस तरह से रुक करके अपने आप को चेक करना है कि चीज़ें मैच हो रही हैं या चीज़ें अलग-अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर एक चीज़ इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इधर जा रही है, एक उस डायरेक्शन में जा रही है, तो बहुत ऑब्वियस है कि जहाँ पे हम पहुँचना चाह रहे हैं, वहाँ पे पहुँचा तो जा नहीं सकता है, ठीक है? जो स्मूथनेस फ़ील होनी चाहिए लाइफ़ में, वो भी कहीं न कहीं आपको मिसिंग नज़र आएगी। और इसलिए आप देखो कि जैसे कार की अलाइनमेंट चेक करते टाइम क्या देखते हैं कि चारों टायरों में कौन से टायर में दिक्कत चल रही है उनको देखा जाता है ना? वो कुछ मेज़र करते हैं। और ऐसे ही आप इस टाइम पे ये देखो कि आपने जो चाहा था, आपने जो सोचा था और आपने जो बोला और आपने जो किया, उसमें कहीं न कहीं फ़र्क है क्या? अगर आपको वो अ, मिसअलाइनमेंट नज़र आती है, तो दैट मीन्स कि अलाइनमेंट का स्कोप वहाँ से ही शुरू होता है, ठीक है ना? वहीं से ही आपको उस चीज़ को बैलेंस करना अगर शुरू कर देंगे, तो वो चीज़ वहाँ से सुधार की तरफ चल पड़ेगी। अगर उसको हम इग्नोर करके चल देंगे, तो रिज़ल्ट फिर यही होता है कि जो हम चाहते हैं वैसे आउटकम नहीं आएँगे और फिर ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी वो सब चीज़ें आपको पता है कि कहाँ-कहाँ वो हमें फिर हमारा माइंड ले करके जाता है। तो ये आज इंटरेस्टिंग टॉपिक चल पड़ा सिर्फ एक कार अलाइनमेंट की बात से लेकर के। दोस्तों, आप भी ये चेक कर सकते हो कि क्या आपकी लाइफ में भी कुछ इस तरह का मिसअलाइनमेंट हो रखा है? अगर कुछ ऐसा है, तो आप उसको फ़ील करो, आप थोड़ा-सा अपने आप समय दो अपने आप को और आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो कि अभी ये इस तरह की सिचुएशन चल रही है, हम उस पे डिस्कस कर सकते हैं। मिलेंगे आगे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। स्टे स्ट्रॉन्ग।